यूट्यूब वीडियो यार। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब वीडियो। यार आज की वीडियो लाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जो बच्चे जेकेबी कांस्टेबल में जिनका नाम है और जिनका एग्जीक्यूटिव और टेलीकॉम दोनों में नाम है, क्या उनमें कॉमन बच्चे हैं, कितने कॉमन बच्चे हैं विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। और कितना कट ऑफ जो है वो डाउन हो सकता है और कौन कौन से सेफ बच्चे हैं, किन किन को तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी। अब कि उनका नाम आएगा ही आएगा सिलेक्शन लिस्ट में। एकदम सेफ स्कोर लेके जो एनालिसिस आपको खुद करना है या आपको नहीं हो पा रहा है जिससे, तो उसके लिए एनालिसिस मैं लेके आया हूँ। ये अच्छे से पूरा एनालाइज करेंगे। अगर आपको मेरी जो एफर्ट्स हैं वो ठीक लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार, ठीक है। करंट अफेयर की मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है अभी तक जिसमें जनवरी से लेके पूरे नवंबर तक 2025 के पूरे करंट अफेयर्स हैं एक वीडियो में, 1 घंटे के अंडर, 1 आवर के अंडर, ठीक है। और वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, इसी चैनल पे हुआ है। मैं इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो यार अब आगे चलते हैं आज की वीडियो में। इस वीडियो में यार देखने वाली चीज़ जो है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो एनालाइज़ किया है, ऐसे तो 350 से ऊपर जने हैं, कितने 350 प्लस लोग हैं जो दोनों में फॉल कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव में भी हैं और जो टेलीकॉम में भी हैं। पर जिन बच्चों का नाम भी एग्जीक्यूटिव में है, तो आपको ये बात तो अच्छे से पता है, जॉब नेचर की वजह से वो तो एग्जीक्यूटिव ना चूज़ करके टेलीकॉम चूज़ करेंगे। ओके, अब मेरी बात से कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे और वो कहेंगे नहीं नहीं वो एग्जीक्यूटिव ही चूज़ करेंगे। तो मैं एक ऐसा एनालिसिस करूँगा एक ऐसे मॉडल पे कि हम सिर्फ 70% बच्चों को मानेंगे कि वो माइग्रेट करेंगे किसमें, टेलीकॉम में, ठीक है। बाकी वाले क्या करेंगे, बाकी वाले एग्जीक्यूटिव में ही रहेंगे, ठीक है। चलो लेट्स डू इट। जिसके आपको मैंने बताया, मैंने खुद एनालाइज करा कि मुझे सिर्फ 336 लोग दिखे, और भी दिख रहे थे बट मैंने 336 पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब देखो 336 बंदे हैं, ठीक है। अब जो सिलेक्शन हो रही है, अब जैसे कि आपको पता है कि कुछ बच्चे टेलीकॉम में हैं आए कॉमन, ठीक है, कुछ एग्जीक्यूटिव में आए कॉमन, ठीक है। पर जो कॉमन आए, ये देखो ये वाले कॉमन आए जो, ये 336 से कुछ ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। अब आपको भी ये बात पता है कि जो टेलीकॉम की नौकरी है वो यूटी कैडर की होगी, अच्छे लोग में से उठना बैठना होगा, मिनिस्टरों के साथ होगी, जैसे कि बड़े आला अधिकारी होंगे जो पुलिस के, उनके साथ उनकी जॉब होगी। तो इस नेचर की वजह से लोग जो हैं वो टेलीकॉम पे शिफ्ट करेंगे, वो तो है पक्का, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 95% ऑफ द कैंडिडेट्स जो आर्मड IRP या एग्जीक्यूटिव में हैं वो तो शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और मान लो कि 80 से 90% जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी शिफ्ट करेंगे, ठीक है। मान लो 10% रह जाएंगे, क्यों, क्योंकि मान लो अच्छी नौकरी, एग्जीक्यूटिव थोड़ी ठाणे वाली नौकरी है, थोड़ी एक अच्छी, वो भी पावरफुल पोस्ट, ठीक है। पोस्ट तो चलो पावरफुल जो है वो है, पर मान लो है, नौकरी है, चलो। अब मैंने निकाले जो बच्चे कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया, ठीक है, कि किसका कट ऑफ कितना कम हो सकता है। और सारी बात ही ये है कि कितना कम होगा कितना नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, 336 बच्चे तो हैं कॉमन है, बट वो डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि ओपन मेरिट में अगर मैं देखूँ तो बच्चे अगर माइग्रेट करें तो ओपन मेरिट एग्जीक्यूटिव, IRP आर्मर्ड और SDRF में कितने बच्चे जो हैं, कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार 130 से लेके 140 वैकेंसीज जो है वो न्यू क्रिएट होंगी इसमें, ओपन मेरिट में। तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे टॉप के, वो इसमें आएंगे। कट ऑफ कितना कम हो सकता है, तो जो बच्चे मार्क्स अपने जो 1 से 1.5 नंबर से रह रहे थे, ठीक है, वो थोड़ी मिठाई खाने की तैयारी कर लो अब, तो शायद हो सकता है कि उनका नाम आ जाए अब, ठीक है। आरबी की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 70 बच्चे आरबी के ऐसे होंगे जो जिनके लिए वैकेंसी क्रिएट होगी। वेटिंग लिस्ट में टॉप के 60 से 70 बच्चे जो होंगे, ठीक है, उनको भी चांस मिल सकता है, क्या पता उनका नाम भी प्रोविजनल लिस्ट में आ जाए। ओके, वेटिंग लिस्ट के बाद जो लिस्ट निकले उसमें नाम आ जाए। तो आरबी में जिन बच्चों के 1.25 से लेके 1.75 नंबर से जो बच्चे रह रहे थे, ठीक है, वो खुश हो जाएं थोड़ा सा, ठीक है। मुझे जो लग रहा है कि एससी में भी मैंने एनालाइज करा है, SC ST और EWC तीनों एक जैसे रहे मेरे लिए। एवरेज में देखूँ तो 45 सीटें इन तीनों में होंगी जो क्रिएट होंगी, ठीक है। पर कट ऑफ सबका अलग अलग। SC में जिनका 1.5 नंबर से रह रहे थे या तो 2 नंबर से रह रहे थे, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और SC ST 1 की बात करूँ, ये दोनों में जिनके भी दो दो ये तो सबसे सही चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या चीज़ देखी थी, मैंने नीचे लिखी है वो, इस बार मैंने देखी चीज़ की ESM एक्स सर्विस मैन की बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने वाली है यहाँ पे। ST 1 और ST 2 जो है, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चों के मार्क्स, मैं गलत भी हो सकता हूँ EWS या ST, सॉरी अपना ESM को लेके, क्योंकि मैंने पहले जब मैंने किया था मुझे याद नहीं है। पर ST 1 और ST 2 जो भी हैं, जो बच्चों की 2 नंबर से रह रहे थे, जो भी 2 मार्क्स से रह रहे थे गाइस,
वो सब खुश हो जाओ, क्योंकि उनका नाम तो आ ही सकता है अब, ठीक है। रही बात हमारी प्यारी कैटेगरी EWS महान कैटेगरी की, तो इन जो भी 1 नंबर से या फिर 1.5 मार्क्स से रह रहे थे, ठीक है, चलो जी वो खुश हो जाएं। लास्ट में बात करेंगे ALC की और किसकी, IB की, ठीक है। 18 सीटें तो यहाँ भी क्रिएट हो रही हैं, बट कट ऑफ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सबसे कम इधर ही पड़ रहा है। 0.75 से रह रहे हो या फिर 1.25 नंबर से रह रहे हो गाइस, तो ही चांस है अब आपका, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सब चीज़ें बता दी, वैकेंसी क्रिएट होंगी ओपन मेरिट में, ठीक है। जो बच्चे 1 से 1.5 नंबर के बीच में रह रहे थे वो खुश हो जाएं, ठीक है। कट ऑफ मैंने मतलब बनाया इस बेस पे है, जैसे कि मान लो कि कम बच्चे शिफ्ट किए, मान लो कि 70% या 80% बच्चे माइग्रेट किए, तो मतलब अगर मैं 1.5 बोल रहा हूँ तो मान लो 1.5 से 2 ना हो, क्या पता 1.5 में ही रुक जाए ये चीज़। बट हाँ, वेटिंग लिस्ट वालों को फ़ायदा तो होने ही वाला है, वो बात तो आप भी जानते हो, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अगर मैसिव इम्पैक्ट की, अगर SC और ST कैटेगरीज पे करें, तो वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई, सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ST1 और ST2 पे कर रहा है यहाँ पे ही, क्योंकि सबसे ओवरलैप यहीं पे है। ओवरलैप जो सबसे रीजन है वो यहीं पे ST1 और ST2 में ही है, ठीक है। SCs में भी है, बट हाँ उनमें वो ड्रॉप जो है वो 1.5 नंबर से 2 नंबर तक ही जाएगा, इतना ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। टिपिकल मूवमेंट इतनी है। पर देखो, अगर तो मतलब ज़्यादा बच्चों ने नहीं किया जो चेंजेस, मतलब ज़्यादा बच्चे माइग्रेट नहीं कर पाए, ठीक है, जो उन्होंने नहीं किया, अगर एग्जीक्यूटिव में IRP में ही रहे वो, और टेलीकॉम में उन्होंने शिफ्ट नहीं करा, ठीक है, तो भी एक तरफ से फ़ायदा तो हो गई। जो टेलीकॉम की वेटिंग लिस्ट वाले होंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे मुझे लगता है वो शिफ्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो इतनी प्रेडिक्शन तो है ही, जो 1-1.5 नंबर से रह रहे होंगे बच्चे, डेफिनेटली उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनल वर्डिक्ट पे बात करेंगे, कौन से पोजीशन पे है कौन नहीं है गाइज, ठीक है। तो अगर आपने कट ऑफ अपनी कैटेगरी का मिस किया हुआ है 0.50 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से, ठीक है, कोई भी कैटेगरी वाला बच्चा जिसके 0.5 से रह रहा हो, 0.5 से गाइज आपके चांसेस हैं वेटिंग लिस्ट में, ठीक है, वेरी हाई चांसेस, ठीक है। अब अगर आपने अपना कट ऑफ मिस किया है, कितने से मैंने आपको पहले बताया, 1.5 मार्क्स से लेके अपना और 0.5 मार्क्स तक, ठीक है, और आप RBA SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भी आपको मुझे लगता है आपके चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं। अब ये बात आ गई कि कितने थे कितने नहीं, पोस्टें थी ओपन की 1390 टोटल थी इतनी, टेलीकॉम की 201 थी, 502 थी। इसका कट ऑफ भी मैंने अच्छे से बताया है कि कौन कौन लगा, कितना लगा, ST में कितने लगे, RBA में कितने लगे, वो एनालिसिस भी मैंने पहले करा हुआ है। ओके गैस, हो गई बात ख़त्म, डन होगी चीज़, ठीक है। अब जो मेरी फाइनल वर्डिक्ट रहेगा कि कुछ बच्चों का सोचना है कि अब कोर्ट केस का क्या बनेगा, जो कोर्ट केस करा हुआ है, कैट ने ऑर्डर दिया हुआ है अपना कि सौरभ यादव केस के अकॉर्डिंग बनाओ, उसके अकॉर्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी। तो यार मेरा कुछ ऐसा सोचना है इसमें कि अगर JKSSB को रेक्टिफिकेशन करनी होती, कोई भी रेक्टिफिकेशन करनी होती, तो वो ये टेलीकॉम वाले में कर देते, ठीक है। हाँ, बट ये भी कह सकते हैं बच्चे कि अगर वो टेलीकॉम में करते तो उनको आर्मर्ड वाले में भी करना पड़ता, हाँ वो उनका वो भी सोचना हो सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि JKSSB कोई चेंजेस करने वाला है, अकॉर्डिंग टू मी, माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा सोचना है ऐसा। मैं किसी इंडिविजुअल की सोच नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा सोचना है कि मुझे नहीं लगता है कि JKSSB कोई भी चेंज करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बस मेरा इतना ही सोचना है। बाकी लिस्ट मुझे लगता है मेडिकल तो मुझे लगता है जल्दी ही होने वाला है आप लोगों का, मुझे लगता है जनवरी के महीने में, ठीक है, जनवरी के महीने में होने वाला है, ठीक है। अगेन गाइस, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखो करंट अफेयर्स एक मेजर पार्ट है उसका, ठीक है। और करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा, और JNK का तो पक्का ही आएगा, आपको भी पता है। और उसको कवर करना एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना, पूरे अच्छे से कवर करना, एक एक स्लाइड को खुद से बनाना, अच्छे से बनाना, देख के कि कोई चीज़ गलत ना हो, कुछ गलत मिस इन्फॉर्मेशन आपके तक ना चल जाए, उसके लिए मेहनत लगती है। और वो मेहनत मैं आपके लिए कर चुका हूँ गाइस। 1 घंटे से भी कम की वीडियो है वो, 1 घंटे से कम की वीडियो है, और वो आपके 2-3 में भी 4 मार्क्स भी आपके सिक्योर कर सकती है। तो आप प्लीज़ उसको देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, अगर मेरा किया हुआ एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है गाइस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ना मैं यहाँ पे कोर्स बेच रहा हूँ ना कुछ, मैं जस्ट एक प्योर एनालिसिस लेके आता हूँ, और फालतू में मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता कि चलो जी कुछ हो गया तो वीडियो बना दो। मैं वीडियो उसी की बना रहा हूँ जिस पे मतलब बात की जाना ज़रूरी है, ठीक है। अगेन कहूँगा, मेरा काम अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।